सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब आज बड़े खुश हैं कि एक बार फिर हम खुदा की संगति में आ सके, उसकी हुजूरी में आ सके, और हमें एक बार फिर ये मौका ऊपर वाले ने दिया कि आज का दिन हम ये देखने वाले हो सके और एक साथ मिलकर उसके नाम को आज फिर हम एक बार ऊंचा कर पाएंगे, उसके नाम की स्तुति और महिमा कर पाएंगे। और इस चीज के लिए मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ, जितना करूँ उतना कम है। आइए अपनी फैमिली प्रेयर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और एक साथ मिलके एक मन होके इसमें आते हैं और खुदा का लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू चाची, आप चालू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही? जी चाची, आवाज आ रही? हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें अच्छा मौका दिया। आज हम सब एक साथ जूम मीटिंग के जरिए एक साथ इकट्ठे होकर खुदा की हम सताइश कर सकें। और मीटिंग शुरू करने से पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगी। याकूब 5:14। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। अब मैं सुनील भैया से ओपनिंग प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, सुनील भैया से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है अंकल। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपका कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर सही सलामत रखा और आज के दिन संध्या के समय ये मौका दिया कि खुदावंद हम इन जूम के द्वारा एक फेलोशिप में जुड़ सकें, आपकी हमद सिताइश कर सकें, आपके वचन को पढ़ सकें और आपके वचन पर मनन कर सकें। खुदावंद आपकी इस दया कृपा और अनुग्रह के लिए जो आपने आज तक हम पर बनाए रखा है, खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम में से हर एक को खुदावंद आज के दिन तंदुरुस्त रखा है, स्वस्थ रखा। चाहे हम बीते समय में परेशानी में थे, बीमारी में थे, लेकिन फिर भी आपकी दया का हाथ हम पर रहा। आपने हमें चंगाई दी, हमें स्वस्थ रखा और आज का दिन ये दिखाया खुदावंद कि हम इकट्ठे होकर प्रभु आपकी स्तुति और हमद सताइश कर सकें। खुदावंद आज के दिन इस मीटिंग पर, जूम मीटिंग पर हम आपकी कृपा और अनुग्रह चाहते हैं खुदावंद कि जो कुछ भी हम पढ़ें, जो कुछ भी हम स्तुति करें खुदावंद, वो आपको ग्रहण योग्य हो। जो कुछ भी खुदावंद वचन आज का दिया जाता है प्रभु, होने दे कि वो वचन आपकी ओर से हो और उस वचन के द्वारा खुदावंद हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करने वाले बन सकें। इस वक्त हम इस मीटिंग के दौरान तमाम प्रकार की रुकावटों को मानते हैं खुदावंद, किसी भी तरह की नेट की प्रॉब्लम और दूसरी कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि खुदावंद इस मीटिंग को हम बिना किसी रुकावट के कंप्लीट कर सकें। सारी आगे की मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भैया, बहुत अच्छी प्रेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्र करते हैं। अब मैं वायला भाभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को आप सबको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, बेटर आ रही है आंटी। आ रही? हाँ। अब आवाज नहीं आ रही है आपकी? नहीं, भी बीच में आप लोग बोले तो आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अब आ रही। आइए हम स्तुति आराधना के सेक्शन में चलेंगे। भजन संहिता 95 और उसकी 1 और 2 आयतें की। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। गाएं तो सही, लेकिन ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए
और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। तो हम ऊंचे स्वर में तो सभी गाते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर में गाएंगे और हम गीत गाएंगे, आओ हम यहोवा के लिए। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारी करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे धन्यवाद करें। उसके बाद तो मैं स्तुति करें और उसके बाद तो मैं स्तुति करें और इसने बनाया हमें, वो है हमारा वफा। इसने बनाया हमें, वो है हमारा वफा। इसने हमको जाना, वो है हमारा वफा। उसकी हो जय जय आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे वंदना करें। उसके बाद तो मैं स्तुति करें और उसके बाद तो मैं स्तुति करें और अपने सारे तन से हम उसकी महिमा करें। अपने सारे तन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नशा, उसकी प्रशंसा करें। वो है शिफा और नशा, उसकी प्रशंसा करें। वो उसकी हो जय जय सदा, वो है जग का दाता और करता, उसकी जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे से वंदना करें। उसके बाद तो मैं स्तुति करें और धन्यवाद। उसके बाद तो मैं स्तुति करें और हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसे मालूम है कि मनुष्य कमजोर है और बहुत सी चिंताएं भी करता है, लेकिन पहला पत्रस उसका 5 और 6 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि
उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर कहता है तुम क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों चिंता करते हो, क्योंकि मैं हूं ना तुम्हारी चिंता करने के लिए। आइए हम इसी को लेकर एक और गीत गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की धारियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की धारियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। तेरी महिमा तू देखेगा, तो मेरे हाथों में दे दे। तेरी महिमा तू देखेगा, तो मेरे हाथों में
यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और अपनी सेवकाई दे रहे थे, खिदमत उनकी चालू हो गई थी, कर रहे थे, तो बहुत भीड़ उनके पीछे चलती थी। हजारों हजार लाखों लोग उनके पीछे चलते थे, लेकिन परमेश्वर उस बड़ी भीड़ से खुश नहीं होता था। उसको मालूम था कि भीड़ में जो चल रहे हैं वो कितने उसके साथ हैं और कितने उसके अगेंस्ट में है और किसके मन में क्या है। परमेश्वर किस बात से खुश होता है, ये हमें मिलता है मत्ती 18:20 में, जहां लिखा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। और ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर होता है और मैं परमेश्वर के इसी वादे को, ये परमेश्वर का वादा है और हम परमेश्वर के इसी वादे को याद करते हैं और एक गीत गाएंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। हालेलुया, हालेलुया, मुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवा मुझे बात कही किसने, यीशु के सिवा ये बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर में।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप उपस्थिति के वास्तव में आपका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एक मन इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। प्रभु जी, हमारा पूरा विश्वास है कि जब हम जूम के जरिए सब कोई एक इस वक्त की राह देखता पड़ी, मैं तन मन से प्रभु जी अपने आप को इस जूम मीटिंग में हाजिर करते हैं। पिता परमेश्वर, इस पूरे जूम परिवार के आप मध्य में हाजिर हो और आपकी रूह ये हमारे बीच में जुम्बिश करने वाली हो और हमारी अगुवाई करने वाली हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। बहुत बढ़िया मामी, बहुत अच्छा लगा। आखिरी वाला गाना तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू भाभी। थैंक यू बेटा, सारी महिमा प्रभु को मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हो, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रेजेंट वर्शिप करी। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रश्मि भाभी से कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। जो जो उनके पास में प्रेयर रिक्वेस्ट आई है उसके लिए वो प्रेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि आपने हमको ये समय दिया कि हम यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठे होकर आपके नाम की हम सिताइश करने वाले हो सके। अपने इस बिजी लाइफ में से कुछ समय निकाल कर हम आपको देने वाले हो सके खुदा बाप। हर बात के लिए आपने हमारे को पिछले पूरे सप्ताह संभाल के रखा खुदा बाप। हर एक काम पे हर एक जने की आशीष दी खुदा बाप, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमेशा हमारी दुआओं को सुना है खुदा बाप। जब भी हमने आपको पुकारा आपने हमारी दुआओं को सुना और हमारे को हाँ और आमीन में आंसर दिया है खुदा बाप। आज फिर हम आपके सामने आते हैं खुदा बाप और हम अजय भैया के लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि उनके हर एक शरीर के हर एक अंग को बिल्कुल पूरी तरह से चंगा कर दो खुदा बाप। पूरी तरह से उनको चंगाई दे दीजिए खुदा बाप, ताकि जब कल सारा चेकअप उनका हो परमेश्वर तो उनका हर एक अंग पूरी तरह से काम करने वाला हो सके खुदा बाप। और डॉक्टर उनको पूरी तरह से ये बोलने पाए कि अब पूरी तरह से सही है। सिर्फ इनकी जो रिकवरी है थोड़ी बहुत वो बाकी है, बाकी ये पूरी तरह से सही है और इनको घर लेके चले जाओ खुदा बाप। अपने उनको इतनी बड़ी मुसीबत जो उनके ऊपर आई थी उससे आपने उनको बचाया। अब ये छोटा मोटा जो भी कुछ बच्चा है परमेश्वर उनके ऊपर, उसको भी पूरी तरह से चंगा कर दो खुदा बाप। उनके लंग्स को उनके ब्रेन को पूरी तरह से चंगा कर दो खुदा बाप, ताकि वो पूरी तरह से चंगे होकर आपके नाम की हमद सिताइश करने वाले हो सके और हमारे बीच में आके गवाही देने वाले हो सके परमेश्वर। हर एक बात को उनके घर के हर एक जने को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ खुदा बाप, जो उनकी मदद कर रहे, जो उनकी खिदमत कर रहे परमेश्वर। उनके हर एक काम में उनके साथ होना, मदद करना, उनको हिम्मत देना खुदा बाप। उनके लिए जो भी कुछ काम उनके लिए कर रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए उनके राह निकालना कि सब कुछ उनकी हेल्प होती चली जाए परमेश्वर, और वो उनको पूरी तरह से ठीक करके हमारे बीच में लाने वाले हो सके खुदा बाप। आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो खुदा बाप, आपको सब कुछ मालूम है। हमको तो नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है जबकि उनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है। लेकिन हम यही दुआ करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि जब कल सुबह होगी खुदा बाप तो एक अच्छी न्यूज हम लोग सुनने वाले हो सकेंगे। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। मैं उस बच्ची बन्निस को आपके हाथ में सौंपती हूँ खुदा बाप, जबकि उसको फीवर हो रहा है परमेश्वर। हम नहीं जानते किसकी वजह से उसको फीवर हो रहा है। जिस भी वजह से उसको फीवर हो रहा है और कमजोरी लग रही है खुदा बाप, अपनी चंगाई का हाथ उस बच्ची के ऊपर रखना, ताकि वो पूरी तरह से सुबह तक भली चंगी हो जाए परमेश्वर। और आपके नाम का कल शाम को जब हम सब जूम पे इकट्ठे हो तो आपके नाम का धन्यवाद देने वाली हो सके। उसकी पढ़ाई में उसके साथ होना, हर एक काम में उसके साथ होना, उसको अक्ल बुद्धि और समझ देना कि अपने काम को, अपनी पढ़ाई को वो बहुत अच्छे से करने वाली हो सके। हम में से हर एक के साथ होना, हर एक की नौकरियों पे हमारे साथ होना, मदद करना जब हम अपनी अपनी नौकरियों पे जाते हैं खुदा बाप। हमको अक्ल बुद्धि और समझ देना कि हम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कामों को करने वाले हो सके, ताकि हम उसमें जब तरक्की पाए तो हम खुश होके
खुश होए और आपके नाम का धन्यवाद दे सके और दूसरों को उसको बताने वाले हो सके। खुदा बाप हमारे हर एक बच्चे को जो भी जूम मीटिंग में है, परमेश्वर हर एक परिवार को, हम नहीं जानते उनके क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कत है, परमेश्वर सब लोगों के साथ हो ना, उनकी उस प्रॉब्लम को जो भी कुछ उन लोगों के मन में चल रहा है खुदा बाप उसको पूरी तरह से खत्म करना, ताकि वो हमारे बीच में आके एक नए विश्वास के साथ लोगों को बताने वाले हो सके और उससे बहुत सारी आत्माओं को जीता जा सके। परमेश्वर सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ खुदा बाप। हमें से अगर कोई बीमार है परमेश्वर, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है परमेश्वर, उस पे अपने चंगाई का हाथ रखना, ताकि वो पूरी तरह से भला चंगा होकर आपके नाम का धन्यवाद देने वाला हो सके। जब अगले आने वाले सप्ताह में हर एक को संभालना परमेश्वर, हर एक के काम पे अपनी आशीष रखना परमेश्वर, हर एक के फैमिली में साथ होना, मदद करना, हर एक सदस्य के साथ कहीं आना जाना है परमेश्वर, उसमें उन लोगों के साथ होना, मदद करना, सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनना और कबूल करना, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भाभी। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मर्सी दीदी से कि वो बाइबल रीडिंग में हमारी अगुवाई करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आंटी। प्रेज द लॉर्ड। अब हम वचन में से पढ़ेंगे पुराने नियम की यशाया नाम भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 53वां भाग, उसकी 1 से 6 आयत। यशाया 53 1 से 6। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग में उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, वो हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा फूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। थैंक यू दी। अब मैं जेम्स भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वचन को हमारे बीच में बांटें। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जी बाबा जी आ रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी असीम करुणा और दया और बड़े प्रेम के लिए जो उसने हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में बनाए रखा है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे इस छोटे से झुंड के लिए, यहोवा फैमिली प्रेजिंग वर्शिप वालों सबके लिए धन्यवाद करता हूं जो इसके प्रबंध को देखते हैं, इसकी योजनाओं को बनाते हैं। धन्यवाद करता हूं हर एक ग्रुप में जुड़े हुए सदस्यों के लिए, उनके परिवारों के लिए, जो बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ प्रभु परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु परमेश्वर की अगुवाई और रहनुमाई बराबर प्राप्त करते जा रहे हैं। और विशेष करके मैं धन्यवादित हूं हमारे हर एक इस ग्रुप के हर एक सदस्य के लिए जो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और मुझे बारंबार जो है अगुवाई और रहनुमाई मुझे मिलती रहती है। मैं हर एक के जीवन को बड़े ध्यान से देखकर आनंद और खुशी मनाता हूं कि सचमुच में प्रभु परमेश्वर ने मुझको एक प्यारे से ग्रुप में जोड़ा है और आने वाले समय में सचमुच में उन बातों को मैं ग्रहण कर पाऊंगा, अंगीकार कर पाऊंगा। छोटे बच्चों को देखता हूं बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपनी जो है वो ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं ग्रुप के साथ मिलकर। जवान बच्चों को देखता हूं जो महिमा और जलाल के साथ उसके गानों को गाते हैं।
सचमुच में मेरा हृदय आनंद और खुशी से भर जाता है। मैं एक अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत समय से मैं इसी इंतजार में था, खुदा बाप मुझे अपनी राहों पर लेकर चल, जैसा आप चाहते हैं वैसा मेरा जीवन होने पाए। और सचमुच में जब परमेश्वर ने मुझको जोड़ा है तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और ग्रुप के एक सदस्य, एक परिवार का धन्यवाद करता हूँ जो सचमुच में हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रभु परमेश्वर का फिर से धन्यवाद के साथ आज का जो वचन परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, हम आपस में उसको बांटें और शेयर करें अजीजों। और यह हमें पुराने नियम की पुस्तक यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक से मिलता है मेरे अजीजों। और जो इसकी मुख्य आयत जिस पर आज हम ध्यान करेंगे अजीजों, वो है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय और 5वीं आयत में, जहां पर लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यशाया जो है इब्रानी भाषा में जिसका अर्थ होता है अजीजों, प्रभु यहोवा बचाता है। यशाया की पुस्तक जो है अजीजों, ईसवी पूर्व यीशु मसीह से 740 से और 701 के मध्य में जो है इसका जो है लिखा पढ़त इसकी हुई। और ये उज्जियाह राजा के समय में जो घटनाएं यहूदी लोगों के मध्य में हुई, इजरायली लोगों के मध्य में हुई, और जो आशा और जो आगे का संदेश यशाया ने उनको परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया, उसको बांटा। यशाया भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में अधिक से अधिक मैक्सिमम जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशाया भविष्यवक्ता ने, जो पुराने नियम का भविष्यवक्ता है मेरे अजीजों, उसने ज्यादा से ज्यादा भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के बारे में की है। अगर हम देखें अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी अगर हम यशाया 9 और उसकी 6ठी आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, क्योंकि वो हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। आगे की आयत को हम पूरी तरह से पढ़े 9 और 10 को, तो वो प्रभु यीशु मसीह के जो है जन्म के बारे में इंडिकेट कर रहा है मेरे अजीजों। और इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह जो है आराधनालय में था तो उसे यशाया नबी की पुस्तक पढ़ने को दी गई और वो जगह से पढ़ रहा था जो यशाया 61 और उसकी 1 और 2 आयत, जहां पर इस तरह से लिखा है मेरे अजीजों, हम इसको पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का प्रचार करूं। और ये हमें अगर अजीजों हम नए नियम में पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं लूका 4 और उसकी 18 और 19 आयत को, जो यीशु मसीह ने ऐसी के ऐसी पढ़कर अपने उस बड़े मिशन को, अपने उस बड़ी योजना को जो परमेश्वर के द्वारा अपने प्रिय पुत्र को दी गई थी, वो उसका इसमें वर्णन कर रहा है। और अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, उसके दुख और कठिनाइयों और परेशानियों के बारे में जो हमने अभी यशाया 53 में पढ़ा अजीजों, जहां पर जो है यशाया जो है भविष्यवाणी कर रहा है 742-43 से 701 वर्ष के बीच में यशाया ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपनी भविष्यवाणियां की हैं अजीजों। आगे हम इसके संदर्भों को और समझने और जानने की कोशिश करें, इससे पहले हम परमेश्वर से उस बड़ी सहायता और मदद को मांगे जो उसके वचन की अगुवाई और रहनुमाई को हमें मिलने पाए। आइए अजीजों हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आदि से अनंत काल के परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी दीनता और नम्रता से एक छोटे से झुंड के रूप में और प्रिय परिवारों के साथ अपने जीवन को और अपने परिवारों के साथ आपके चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं, आपको सिजदा करते, आपको खुशामदीद कहते। सचमुच में हमारा हृदय आनंद और खुशी से भरा प्यारे प्रभु कि आप हमें बारंबार अपने पास आने के मौके देते हैं। और ये वो समय प्यारे प्रभु परमेश्वर जब आप अपने प्रिय आदम को पुकारते हुए पूछते हैं, हे आदम तू कहाँ है? और प्रभु परमेश्वर सचमुच में आदम तो प्यारे प्रभु अपने उस गुनाह और अपने पाप के बाइस छुप गया, परंतु प्रभु परमेश्वर आज की शाम प्यारे प्रभु हम सैमुएल की तरह कह सकें
कि हे प्रभु, तेरा दास सुनता है, बोल, कहे, क्या कहना चाहता है, हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से बातचीत कर प्यारे प्रभु। तेरा दास सुन रहा है। सैमुएल की तरह हम प्रभु परमेश्वर उस आवाज को प्रभु अपने जीवन के अंदर महत्व देते हुए प्रभु परमेश्वर उसके लिए अनुरूप प्रभु व्यवहार करने वाले हो सके। आज के वचन के लिए हम प्रभु आपसे अगुवाई चाहते हैं, रहनुमाई चाहते हैं पिता, हमारी अगुवाई करना, ताकि खुदा बाप हम अपने मन और विचारों से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा इस वचन का अंगीकार करते हुए प्रभु अपने जीवन में उसका प्रभु पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने वाले हो सके। सारी बातों में आपको आदर मान सम्मान देते हैं। छोटी सी विनती, प्रार्थना, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। अजीजों, हम यहाँ पर यशाया 53 के जो है 5वें अध्याय को देख रहे हैं। अजीजों, हमारे अपराधों के कारण यीशु, मैं अब इसको ऐड कर लेता हूं क्योंकि ये यीशु मसीह के बारे में ही कह रहा है और कोई नहीं है। अजीजों, यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारे जीवन को उद्धार और बड़ी सामर्थ्य के साथ लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हम उसी के बारे में यहाँ पर इंडिकेट करते चलेंगे। हमारे अपराधों के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया। ये एक, अगर आप थोड़ा सा मेडिटेट करें अजीजों, तो यहाँ पर दिखता है कि वो शारीरिक रूप से और सांसारिक रूप से यशाया जो है बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हमारे अपराधों के कारण हमारा यीशु मसीह घायल किया गया, यानी कि सांसारिक या शारीरिक रूप में पाप के कारण शरीर में दुख और दंड को प्रभु यीशु मसीह सहन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कारण हमारे जो है अपराध जो है हमारे क्षमा हो गए हैं। मेरे अजीजों, क्या कह रहा है अगर हम पढ़ें, हम परंतु हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये सांसारिक है या शारीरिक है? हमारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारी जो हमारे को सीमा बांध रखी है, तुम्हें ये काम नहीं करना है। तुम्हें अगर जैसे एक सिंपल सा आप उदाहरण ले लीजिए कि हमें कहा जाता है अगर कोई सिगरेट पीने वाला है तो वहां पर सिगरेट के उस पर लिखा था कि स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, है ना, शरीर के लिए हानिकारक है। ये एक सीमा है। फिर भी अगर हम उसको करते हैं तो हम शारीरिक रूप से अपने जीवन के अंदर उस कठिनाइयों या उस दुख या कहना चाहिए या दंड को प्राप्त करते हैं। ये शारीरिक अवस्था है और उसको हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमने दो और भी बहुत सारे चीजों, अगर हम ध्यान करें कि शरीर के अनुसार हम कौन कौन से गुनाह करते हैं, हमारे अपराधों के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया। और दूसरे आयत में हम देखते हैं, दूसरे संदर्भ में हम देखते हैं, हमारे अधर्म के कारण यीशु कुचला गया। अधर्म क्या है? जो धार्मिक कार्य होते हैं, या आप इसके कह लीजिए आत्मिकता में आप इसको थोड़ा सा लेकर चलें। अब पहले हमने देखा शारीरिक रूप से हमारा प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया, पूरी तरह से चोट। जैसे हम क्रूसीफाई के समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो है घाव थे और वो घाव से उसके क्या निकल रहा था? खून निकल रहा था। और इसी तरह से अगर आगे की आयत को हम देखें, हमारे अधर्म के कारण हमारा यीशु मसीह कुचला गया। अगर हम इंग्लिश वर्ड को यहां पर देखें तो यहां पर आया है ब्रोशिक्ड, यानी कि गुमड़ा। ये एक आत्मिक है, दिखाई नहीं दे रहा है, मार पड़ी है। आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को मारा गया है। उसके शरीर के अंदर, उसकी आत्मा में वो, अगर आप देखें कोई अगर चीज को हम मारते हैं तो वो गुमड़ा हो जाता है, अंदर की तरफ उसके चोट लगी है। और वो हमारे अधर्म के कारण, आत्मिक रूप से धर्म और अधर्म, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इंडिकेट हो रही है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप सब बाइबल को पढ़ने वाले और जानने वाले लोग हैं। एक हमने देखा शारीरिक रूप से हमारा जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया और आत्मिक रूप से वो कुचला गया। जो शब्द इंग्लिश आया है वो गुमड़े को, यानी कि चोट के अंदर वाले हिस्से को इंडिकेट कर रहा है मेरे अजीजों। और तीसरा हम देखते हैं, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह को उस रूप में अंगीकार करने की कोशिश करेंगे जो क्रूस पर उसको, जो हमारे कारण उसका क्रूसिफिकेशन हुआ अजीजों, उसके कारण आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारी शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह की ताड़ना करें। हमारे जीवन के अंदर अगर कोई शांति है, अशांति है, तो वो शांति तभी आ पाएगी
जब हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उन ताड़नाओं को सहा है। जब फकी फरीसी लोग या जो है बड़े बड़े याजक और महायाजक उससे क्वेश्चन किया करते थे, अगर अजीजों हम यूहन्ना 8 के अध्याय को पढ़ें तो वहां पर स्पष्ट रूप से वो उस पर ताड़ना कर रहे हैं कि तू फरीसी है। अरे बाप रे, ये कैसी बात हुई? एक प्रभु यीशु परमेश्वर के जन को या प्रभु यीशु मसीह को ये बात बोली जा रही है कि तू फरीसी। फरीसी का मतलब क्या होता है कि तेरा जो है तू अन्य जाति के लोग, तेरी माँ तो यहूदी है परंतु तू अन्य जाति के किसी पुरुष से तू पैदा हुआ। वो मान ही नहीं रहे, ये ताड़ना है। तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तू बाल जलोल के तू जो है नेता है। मतलब ये ताड़ना उसको मिल रही है। और वही ताड़ना जब हमारे जीवन की ताड़नाओं को हमारा प्रभु यीशु मसीह अंगीकार करता है तो हमें शांति मिलती है। प्रभु यीशु मसीह की ताड़ना के द्वारा हमारे जीवन में शांति आती है। अजीजों, उसके कूड़े खाने से हम चंगे हैं। अजीजों, ये बाइबल की जो संदर्भ है, पुराने नियम में यशायाह ने 700 यीशु मसीह से 740 वर्ष पहले कह दिया था। और हम अब इसमें इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे कि अब यीशु मसीह में आकर ये सच्चाई कैसे पूरी हुई। यीशु मसीह ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था, कोई अधर्म के काम नहीं किए थे, कोई उसके जीवन में जो है ऐसे अपराध नहीं थे मेरे अजीजों कि उसको वो सजा मिलती, परंतु वो सारी बातें हमारे लिए हमारी थी और हमारे कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ अजीजों। और इस सच्चाई को जब नए नियम के अंदर हम देखते हैं मेरे अजीजों कि वो कैसे स्टेप बाय स्टेप एक जो है गवाही दे रहा है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है एक सच्चा और जो है कहना चाहिए निष्पाप जो है परम प्रधान परमेश्वर है। और इसकी गवाहियों को हम आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एक विटनेस के रूप में हम जो है नए नियम से उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे अजीजों। और जो पहली गवाही हमें यहाँ पर दिखाई देती है नए नियम के अंदर, पुराने नियम में यशायाह ने भविष्यवाणी करी प्रभु यीशु मसीह के कारण कि वो हमारे अपराधों के कारण, हमारे अधर्म के कारण वो जो है इतनी परेशानियों और कठिनाइयों को सह रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं पहली गवाही आती है उसके प्रिय चेले की। उसका जो 12 चेलों में से एक चेला था वो था यहूदा इस्करियोती। और वो प्रभु यीशु मसीह की इस सच्चाई को प्रकट कर रहा है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई अपराध नहीं किया था। और अगर हम अजीजों मत्ती की इंजील उसके 27वें अध्याय की 3 और 4 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है। यहाँ पर यहूदा जो है फकी फरीसियों के महायाजकों के पास जाकर कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा सकता हूं, तो मुझे क्या दोगे? तब उन्होंने फट से 30 चांदी के सिक्के जो है तोलकर उसको दे दिए और वो लेकर जो है इस कोशिश में रहने लगा कि कब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए। और इसके लिए उसने बड़े यत्न करके जो है प्रभु यीशु मसीह को जैसे ही उसको मौका मिला उसने उसको इंडिकेट दे दिया था कि मैं जिसको चूमूं उसको तुम पकड़ लेना, वही यीशु मसीह है। और इस तरह से वह जब देखता है, वो यहाँ क्या लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया। अब वो रिपेंट्स कर रहा है, पश्चाताप में भर गया है। परंतु वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास लाया और क्या कहता है 4 आयत में, और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है मेरे दोस्तों। पहली गवाही आ रही है जो यशायाह ने 740 वर्ष पहले करी थी कि वह हमारे अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया, हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया मेरे दोस्तों। आज उसका वो चेला ये गवाही दे रहा है कि मैंने निर्दोष को, यानी कि इंग्लिश की अगर शब्द को देखें वहां पर लिखा है इनोसेंट को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। अजीजों, सोचे और विचारें, क्या हमारे जीवन का कोई पाप, हमारे जीवन की कोई खता, आत्मिकता में हमने कोई ऐसी गलती करी है जिसके कारण मेरा प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया, मारा गया?
थोड़ों से पीटा गया। एक और हम गवाही देखते हैं और वो गवाही हमें मिलती है पिलातुस की। पहले हमने देखी जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता है मेरे अजीजों, और दूसरा हम व्यक्ति देख रहे हैं पिलातुस जो उसका न्याय कर रहा है मेरे अजीजों, और बार बार ये कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो जानता है कि इन जो है महायाजकों ने और इन जो है फरीसियों ने उसको ढह के कारण पकड़वा दिया है, और बार बार पूछता है कि अरे इसने क्या गुनाह किया है, कौन सी बात इसके जीवन में है कि हम इसको पकड़वा दें। वो कहते हैं कि अरे इसने जो है रोमियो के खिलाफ जो है बलवा किया है, या वो कह रहे हैं कि इसने अपने आप को राजा बना लिया है। हाँ, और वो और बहुत सी बातें कर रहे हैं। एक दफे तो ऐसा मौका भी आया कि उस समय में एक जो है उस समय में एक जो है उनका एक धर्म का जो है एक कहना चाहिए कि उत्साह हुआ करता था, और उत्साह के अंदर धर्म के जो है उसका त्योहार हुआ करता था, उसमें किसी जो है एक अपराधी को छोड़ दिया जाता था। तब जो है पिलातुस चाह रहा है कि यहूदियों को बोलकर यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए, परंतु वो चिल्ला कर कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ा। और वो जो है क्या करता है, बहुत कोशिश करता है। तब वो कहते हैं अच्छा बरनबास को छोड़ दीजिए, और वो बरनबास उसके प्रभु यीशु मसीह के कारण छोड़ दिया जाता है। अपराधी था, एक जो है बलवे के अंदर उसने जो है बहुत सारे लोगों को मारा था, और उसके कारण वो जेल के अंदर बंद था। मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण, हमारे अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण वो जो है गुनहगार बचा लिया गया मेरे दोस्तों। और सूबेदार की गवाही क्या आती है मेरे दोस्तों, अगर पिलातुस की गवाही क्या आ रही है मेरे दोस्तों, अगर हम इसको पढ़ें तो वहां पर अगर हम मत्ती 27 और उसकी 24वीं आयत में क्या लिख कहता है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, इसके विपरीत हुल्लड़ बस बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर, ये पुराने नियम का एक सिद्धांत था कि पानी लेकर सबके भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और क्या कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। अरे बाप, ये गवाही है जो न्याय करने वाला अपने हाथ धोकर अपने आप को वहां से हटा रहा है और कह रहा है कि मैं इस निर्धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। कितने लोगों की जान बची यहां पर, एक तो वो बरनबास की जान बच रही है, और दूसरा ये पिलातुस जो उसका न्याय कर रहा है वो भी कह रहा है हाथ धोकर कि मैं इस जो है धर्मी व्यक्ति जिसका कोई अधर्म नहीं है, जिसमें कोई भी पाप नहीं पाया जाता, वो सीधा और सच्चा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, धर्मी के लहू से मैं निर्दोष हूं। हालेलुया। हम देख रहे हैं दूसरी गवाही मेरे अजीजों, 740 वर्ष पहले यशायाह ने भविष्यवाणी करी कि वो हमारे अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुआ ताकि हमें छुटकारा मिले, हमारे गुनाहों हमारे पापों से हमें नजात मिले मेरे अजीजों। और तीसरी गवाही हम देखते हैं मेरे अजीजों, सूबेदार की गवाही। अगर हम मत्ती की इंजील को पढ़े मेरे अजीजों 27वें अध्याय को, तो वहां पर हम देखते हैं कि यहां पर अगर हम 27वीं आयत को देखें तो यहां पर हम देखते हैं 50वीं आयत में, मत्ती 27 की 50वीं आयत में कहता है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह का जो है प्राण चला गया मेरे अजीजों। और यहाँ पर लिखा है और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भागों में फट गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं, और 52वीं आयत में क्या लिखा है, और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और 53वीं आयत में कहता है, और उनके जी उठने के बाद वे कब्र से निकलकर पवित्र नगर में आए और बहुतों को दिखाई दिए गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं सूबेदार क्या गवाही दे रहा है, जो सारी बातों में उसका कहना चाहिए सारे कार्यों में एक बड़ा जो है मजबूत स्तंभ रहा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर क्रूसीफाई के लिए वो जो है सलीब तक लेके गए और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, और वहां पर उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। और जब ये सारी चीजें हो रही हैं मेरे अजीजों, तब वो सूबेदार एक गवाही देता है, और ये गवाही यशायाह 53 की गवाही को जो है एक तरह से मजबूत करती है। वो क्या कह रहा है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे
भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, क्या कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। स्वयं प्रभु परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह बैप्टिज्म लेकर ऊपर आते हैं तो वो ये गवाही देते हैं, आत्मा के रूप में उस पर कबूतर की नाई उतरता है और ये गवाही, ये भविष्यवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। सूबेदार की गवाही मेरे अजीजों, एक विटनेस आ रही है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था अजीजों, और वो सारे अपराध मनुष्य मात्र के थे, मनुष्य ही ने गुनाह किया था और गुनाहों से बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था मेरे अजीजों। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे जीवन में छुटकारे और हमारे पापों की क्षमा को लेकर आता है मेरे अजीजों। ये परमेश्वर सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र था। 3 जनों की हमने गवाही देखी। उसका एक मुख्य चेला जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, एक वो जो न्यायाधीश न्याय आसन पर बैठा है, वो उसने अपने आप को भी बचाया और उस गुनहगार बरअब्बा को भी बचाया। और तीसरे हम सूबेदार को देख रहे हैं, ये अंगीकार करता है। हाँ मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार पतरस ने भी किया था और पतरस को वो अधिकार दिया गया था, वो कुंजियों का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया गया था कि तू जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा मैं वो स्वर्ग में बंधेगा। अजीजों, यहाँ पर सूबेदार ने भी जब प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया कि ये परमेश्वर का पुत्र था, हाँ अजीजों, उसके जीवन में भी 100% छुटकारा था मेरे अजीजों। एक और हम गवाही को देखते हैं मेरे अजीजों, एक और विटनेस को जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताई गई थी, उसके अंदर ये एक गवाही आ रही है मेरे अजीजों। और वो जो है चौथी गवाही है एक कुकर्मी की गवाही। हम सब जानते हैं अजीजों, हमने सबने बाइबल पढ़ी है, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया था तो 2 डाकू या 2 कुकर्मी उसके दाएं और बाएं लटकाए गए थे मेरे अजीजों। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो है अगर हम लूका की इंजील और उसकी 23वें अध्याय को पढ़ें तो वहां पर जो है जो 2 कुकर्मी लटकाए गए थे यीशु मसीह के साथ, वो उससे जो है क्या कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पढ़ें 39 आयत पढ़ें, लूका उसकी 27 आयत 23 की 41 को पढ़ें तो 39 को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, जो कुकर्मी वहां पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। हम तो अपने परमेश्वर से नहीं डरता, तू भी तो दंड पा रहा है, भाई दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई, ये गवाही है अजीजों, जो यशायाह ने 704 यीशु मसीह से आने से पहले ही इस गवाही को, इस विटनेस को रखा था, इस भविष्यवाणी को किया था। और वो यहाँ पर इस जो है एक कुकर्मी के द्वारा एक गवाही विटनेस के रूप में सत्यापित हो रही है मेरे जो। वो क्या कह रहा है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया था। हालेलुया। अजीजों, हमारे जीवन की भी गवाही होनी चाहिए हमारे प्रभु यीशु मसीह। और वो क्या कह रहा है और क्या कहता है, तब उसने ये कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरा ध्यान करना। प्रभु, मैंने तुझे अंगीकार किया है, तूने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने अपराध किए थे, हमने गुनाह किए थे, हमने जो है कुकर्म से अपने जीवन को गुजारा था, हमारे कुकर्म को लेकर तू क्रूस पर है मेरे अजीजों। वो मान रहा है, एक विटनेस आ रही है मेरे अजीजों कि कुकर्मी की गवाही आ रही है कि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया था। यशायाह ने जो भविष्यवाणी 53:5 के अंदर कही है, हमारे अपराधों के कारण, हमारे ही गुनाहों के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रताड़ित किया गया।
एक और गवाही हम देखेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। और एक और गवाही, 5वीं गवाही है जो है पतरस की आती है, और ये हमें मिलती है पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में। क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन और जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं है। और 19वीं आयत में क्या कहता है? पर निर्दोष। फिर विटनेस आ गई मेरे अजीजों। यशायाह भविष्यवक्ता ने तो 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह की विटनेस जो है भविष्यवाणी की थी, और यहाँ पर हम नए नियम में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो सच्चाई है मेरे अजीजों, वो आकर जो है बता रही है, सिखा रही है हमें, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य के द्वारा हमारा क्या हुआ है? छुटकारा हुआ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध, हमारे गुनाह जो हमने अपने सांसारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में भी किए हैं मेरे दोस्तों। आत्मिक जीवन अलग है, सांसारिक और शारीरिक जीवन अलग है मेरे दोस्तों। अगर हम दोनों में अपराध करते जा रहे हैं तो हमारा बचाव कहाँ है? और हमने प्रभु यीशु मसीह को भी अंगीकार कर रखा है। हमारा छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और हम पहला पतरस 2 और उसकी 22वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, ना तो उसने पाप किया। ये एक फिटनेस और प्रभु पतरस दे रहा है मेरे दोस्तों। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। कितनी बड़ी गवाहियां हैं अजीजों, जो नए नियम के अंदर आकर प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी हो रही हैं। उसने कोई पाप नहीं किया था, निष्पाप निष्कलंक मेमना। यूहन्ना भी चिल्लाकर जब यीशु मसीह को देखता है कि यह परमेश्वर का मेमना जो हमारे अपराधों, हमारे पापों को लेकर चला जा रहा है। यूहन्ना की भी गवाही है, और ये 6ठी गवाही है यूहन्ना की गवाही। अगर हम पहला यूहन्ना और उसकी 3रे बाब की 5वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया, हमारे ही गुनाहों के कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर शापित हुआ। हमारे शापों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को हमारा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर लेकर चला है। हम अंगीकार करते हैं, हम 4थी और 5वीं पीढ़ी में आ गए हैं। बाइबल हमें सिखाती है। अगर हम फिलिपियों 2:5 को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। और अगर हम पहले पतरस उसके 2रे बाब की 28 या 29 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, परंतु अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। अजीजों, आज हमारा जीवन कहाँ है? मैं आपको अपनी गवाही भी रखना चाहता हूं। मुझे मौका मिला, मैं इस यहोवा फैमिली जो है प्रेजिंग वर्शिप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मुझे ऐसे सुअवसर प्रदान किए गए कि मैं अपने अपराधों को, मैं अपने गुनाहों को मानूं। मेरी भी गवाही है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे अपराधों के कारण, हमारे नहीं, मैं अब हमारे नहीं बोलूंगा, मैं मेरे अपराधों के कारण मेरा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया। वर्ष 2010 के अंदर अजीजों, हमारे यहाँ जुबली वर्ष, हमारी माँ कलीसिया कहलाती है ब्यावर की शुलबेड मेमोरियल सेनाई चर्च, और ये हमारी माँ कलीसिया का 150वां वर्ष जुबली वर्ष कहलाता है। 50वां वर्ष जुबली वर्ष था, 100वां वर्ष, 50 साल जो है जुबली वर्ष कहलाते हैं मेरे जो। अगर हम लय व्यवस्था 25 या 26 को पढ़ें तो वहां पर जो है ये जुबली वर्ष जो है, जुबली जो है छुटकारे का वर्ष कहलाता है। यानी कि हम अपने अपराधों के कारण या हम अपने गुनाहों के कारण अपने पश्चाताप करते हैं या रिपेंडेंस करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, तो हमारे अपराधों की क्षमा होती है मेरे जो, हमें छुटकारा मिलता है। हमारे उस समय में इसलिए कहलाता था मेरे अजीजों कि जुबली का मतलब होता था हमारा छुटकारा हुआ। उस समय में जितने भी बंदी हुआ करते थे, जितने भी अपने आप को गुलामों के रूप में अपने को बेच दिया करते थे, वो 50वें वर्ष में स्वतः ही जो है छुटकारे को प्राप्त करते थे। और अजीजों,
वर्ष 2010 हमारा जुबली का वर्ष था, कलीसिया की जुबली थी मेरे अजीजों। बाबा आमोस सिंह आए थे और एक साउथ के शायद सुरेश कैसे नाम मैं उनका भूल रहा हूं, और दोनों बंदे जो बड़े वैभव के साथ प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को करके गए थे मेरे अजीजों। और उस वर्ष हमारे जो उपवास काल की जो प्रार्थनाएं थी अजीजों, उसमें हमें ये यशायाह 53 जो है 5 दिया गया था, और मेरे को भी मौका मिला कि मैं प्रचार करूं। और उस समय में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को मेरे जीवन के अंदर दर्शित किया, और सबसे पहला गुनाह जो उसने मेरे सामने रखा वो था मेरे जीवन का झूठ। मैं झूठ बोलता था मेरे अजीजों। मेरा प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और जब मेरा प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है तो मैं क्यों झूठ बोलकर, अगर हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ें मेरे अजीजों और उसके 8वें अध्याय की 44वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है मेरे अजीजों, अगर हम इसको जानने और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 8:44 क्या कह रहा है, तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या कह रहा है यूहन्ना, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर स्थिर ना रहा, कैसे स्थिर ना रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं, वह झूठ बोलता है, जो स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। अरे बाप, मैं कहां था मेरे अजीजों। वर्ष 2010 में मुझे दर्शाया गया, तू झूठ के पिता शैतान का बेटा है। कैसे झूठ बोलता था मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे पड़ोस में गिलबर्ट साहब रहा करते थे, गुजर गए बेचारे, आप सब जानते हैं। जब वो हमसे अच्छी प्रेजिंग वर्शिप में हमारे साथ साथ जाया करते थे, और वो कभी कभी आके मेरे घर पे भी बैठा करते थे और काफी टाइम बैठ जाया करते थे। तो एक दफे जब वो मेरे घर के पास में आके मेरे को आवाज दे रहे थे, ओ जेरल्ड भैया, तो मैंने अपने बेटे नन्नू से क्या कहा, मैंने बेटे अपने अंकुश से कहा, बेटा जाके बोल दे, अंकल को बोल दे पापा नहीं है घर में, मैं घर में बैठा हूं। ये मेरे स्वभाव में था झूठ मेरे जो। मैं अपने नौकरी के अंदर भी झूठ बोला करता था। मैं जब किसी कार्य से, मैं जब IW में था मेरे अजीजों, मैं अपने कार्य के लिए जब DRM ऑफिस जाया करता था तो मैं अपने मेरे जो अधिकारी, मेरे जो इंचार्ज यहाँ पर हुआ करते थे ब्यावर के, वो मुझसे कहते थे, जेम्स साहब अरे DRM ऑफिस जा रहे हो, ये फला काम देख लेना, मेरा ये काम है, ये पर्सनल काम है। मैं जाता था और जिस काम के लिए उन्होंने बताया था वहां उनसे बाबुओं से भी मिलता था, मगर मैं उनके काम नहीं करता था। और जब वापस लौट के आता था वो मेरे अधिकारी मुझसे पूछते थे, अरे जेम्स साहब बाबूजी, उनसे बड़े बाबूजी से मिले थे क्या? मैं साफ मना कर देता था। मैं झूठा इंसान था, स्वभाव में मेरे झूठ था। मेरे को परमेश्वर ने बताया तो झूठ के जो है, अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ें मेरे अजीजों, तो झूठ के बोलने वाले की क्या हालत है। यहाँ पर अगर हम प्रकाशित वाक्य और उसकी 21 की 8 की आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर हम 21 की 27वीं आयत को पढ़ें, क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 21:27 में, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले या झूठ के गढ़ने वाले किसी रीति से प्रवेश ना करेंगे। स्वर्ग की बात हो रही है मेरे अजीजों। स्वर्ग में झूठ बोलने वाले का कोई प्रवेश नहीं है। ये स्वभाव में झूठ हमारे में पाया जाता है, मेरे में पाया जाता था। मैं कई दफे फोन पर बात करते करते बोलता था, गाड़ी में चल के आ रहा हूं और मेरा साहब मुझसे कह रहा है कि अरे फला रिकॉर्ड चाहिए, फला बात चाहिए, तो मैं फट से मना करता, सर मैं थोड़ा इधर हूं उधर हूं, और गाड़ी में बैठकर जो है जा रहा हूं या आ रहा हूं। अरे बाप रे, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे इस झूठ के कारण उस क्रूस पर उस पाप को सहा। मेरे एक और पाप मेरे जीवन में पाया जाता था, आज मुझे अंगीकार करने का मौका मिला है। मैं चोरी भी करता था। अरे आप कहेंगे जेरल्ड जेम्स तुम चोरी करते थे? मैं किसी की पॉकेट से पैसे नहीं निकालता था, मैं किसी के जो है घर में जाके डकैती नहीं डालता था, मगर मेरे चोरी करने का अंदाज कुछ और था मेरे अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरी आत्मा ने, मेरे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दर्शित किया। जैसे यहूदा इस्करियोती भी क्या करता था,
उसके जो है थैली में पैसे, उसके पास सारे पैसे जमा हुआ करते थे और उसमें से बाइबल बताती है वो चोरी भी करता था। ऐसे ही मेरे जीवन का आधार था मेरे दोस्तों। मैं क्या करता था, मैं जब अपने अप डाउन किया करता था, मैं सोजत एएन ऑफिस में हेड क्लर्क था मेरे अजीजों, और वहां मुझे जो है एस्टेब्लिशमेंट का काम दिया गया था और मेरा एएन सर जो है इधर उधर लाइनों पे चला जाया करता था और मेरा जो पियोन हुआ करता था और वो कई कई दफे बोलता था, मेरा सुबह का जाने का समय जो है हरिद्वार मेल से था और शाम को भी 5:30 बजे, मेरा जैसे ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता था, मैं 5:30 बजे हरिद्वार मेल से वापस 7 बजे अपने घर आ जाया करता था। मगर जब कभी कभी अधिकारी इधर उधर चले जाया करते थे तो मेरा पियोन मुझे सिखाता था, बताता था या मुझे इंडिकेट करता था कि अरे बाबूजी 2:30 बजे बांद्रा आ रही है, निकल जाओ, मैं बैठा हूं, देख लूंगा। और मैं भी घर पे आने का कोई मकसद नहीं है मेरे अजीजों, घर पर मैं जो है बांद्रा से बैठकर जो है ब्यावर आ जाया करता था। और मेरे प्रभु परमेश्वर ने मुझको सिखाया, जेरल्ड जेम्स, रेलवे तुझको 8 घंटे का पैसा देती है, 8 घंटे की ड्यूटी तेरे को करने का कोई नहीं देख रहा है, मगर मैं तुझे देख रहा हूं, तू जो है चोरी कर रहा है। 8 घंटे का पैसा अगर अजीजों उस समय की मेरे पेमेंट में से देखा जाए, मेरे एक एक घंटे का जो है कम से कम 80 और 100 रुपए हुआ करता था। 8 घंटे के हिसाब से मेरे कम से कम 700-800 रुपए हुआ करते थे। मैं उसमें से 2:30 बजे से अगर लगा लो 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 3 घंटे की मैं चोरी किया करता था। मेरे चोरी करने के कारण मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। मेरे अपराधों के कारण मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूसित किया गया। मैं कहा था, मेरा कोई छुटकारा नहीं था। वो जुबली वर्ष ने मुझको मेरे प्रभु परमेश्वर ने इंगित किया, जेरल्ड जेम्स तू झूठ बोलता है, झूठ का बोलने वाला और डरने वाला कभी स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता, चोरी करने वाला कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा खुदा बाप, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे नजात और उद्धारकर्ता के रूप में वर्ष 2010 में मेरे, आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरा वर्ष 2000 जो है 9 मेरा 50वां वर्ष था। मैंने लेट कर दिया, मगर मेरे चर्च ने मुझको, मेरी इस मां कलीसिया ने मुझको मेरे अजीजों छुटकारे का एक प्रेरणा दी, मुझे छुटकारा दिया कि जेरल्ड जेम्स तू पापी इंसान है। अजीजों, मेरा एक और पाप था मेरे अजीजों, मैं विवाह से पहले व्यभिचार के पाप में भी पाया जाता है। जेरल्ड जेम्स पापी इंसान, व्यभिचार के गुनाह में। व्यभिचार 2 तरह से होते हैं बाइबली संदर्भ में आप देखें, एक तो शारीरिक रूप से, अगर आप किसी अन्य स्त्री के साथ शारीरिक संबंधों को बनाते हैं तो ये व्यभिचार कहलाता है, और दूसरा आत्मिक रूप से, अगर आप अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़कर किसी और देवी देवता की आराधना करते हैं, किसी और अपने धन को या अपने वैभव को या अपने बुद्धि को अपना परमेश्वर मान के चलते हैं मेरे दोस्तों, ये भी एक व्यभिचार की श्रेणी में आता है मेरे दोस्तों। बाइबल हमें सिखाती है, अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो ये व्यभिचार भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, जो हमारे जीवन के अंदर दर्शित, मेरे जीवन के अंदर होता था मेरे दोस्तों। शारीरिक रूप से ही नहीं, परंतु मैं खुदा की आत्मिक रूप से भी, जब मैं IW नॉर्थ के अंदर, अजमेर के अंदर था, तो वहां पर इनके जो है होली के समय में इनकी जो है प्रार्थनाएं हुआ करती थी। ये जो है धन की देवी को, यानी कि लक्ष्मी की देवी की पूजा किया करते थे, और मैं एक एज ए टाइम कीपर जो है वहां पर उनका जो है अधिकारी हुआ करता था मेरे अजीजों, और वो मेरे को जो है खड़ा कर दिया करते थे। उनकी जो मूर्तियां हुआ करती थी उसके सामने मुझको खड़ा कर देते थे, अरे बड़े बाबूजी आओ आओ आओ, और ये थाली भी कभी कभी मुझको पकड़ा दिया करते थे, आराधना की थाली उनकी। अजीजों सोचे बेचारे, मैं कितना बड़ा पापी, मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बचाया। वो 2 वर्ष जुबली का जो मेरे जीवन में था, तो मैं एक व्यभिचार के अंदर, एक चोरी के अंदर, एक झूठ के अंदर अपने जीवन को गुजार रहा था। मेरे अपराधों के कारण मेरा प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया, मारा गया। मैं अंगीकार करता हूँ यीशु मसीह को, मेरा छुटकारा सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह में है मेरे दोस्तों। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे को नजात देने वाला, छुटकारा देने वाला, हमारे स्वर्गीय स्थानों में हमें लेकर चलने वाला परमेश्वर है मेरे दोस्तों।
अजीजों। हाँ, सचमुच में अजीजों, ये आज की शाम हमारे जीवन में इसलिए दी गई है। वो आदम की तरह हमें पुकार तो रहा है, हे आदम तू कहाँ है? कहीं मैं अपने इस अपराधों और गुनाहों के कारण जो मैंने उस फल को खा लिया, मैं अपने जो है घरों में तो नहीं घुसा बैठा हूँ, मैं डर के खुदा से ये तो नहीं कह रहा खुदा बाप मैं नंगा हूँ, मैं गुनाहों के बाइस नंगा पाया जाता हूँ। आज की शाम में कम से कम सैमुएल की तरह कह सकूं, हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है, बोल क्या है, कौन सी योजना तेरे जीवन मेरे जीवन के लिए है प्रभु, मुझे बता ताकि मैं तेरी राहों पर चलने वाला हो सकूं। तूने मुझे छुटकारा दिया है, तूने मुझे उस अभिषेक में लेकर चला है। सचमुच में मेरा प्रभु परमेश्वर मुझे नजात देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर अपने इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा हम सबको प्रभु परमेश्वर अपनी राहों पर, अपनी योजना में लेकर चले। प्रभु परमेश्वर इस वचन पर आशीष और बरकत दे। आमीन और आमीन। फिर हम प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड रूपा जी, हम लोग आशीषित हैं कि आपने इतना अच्छा वचन आज शेयर करा हमारे बीच में। ये मैं विश्वास रखता हूं कि आज ये वचन सुन के और आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग गवाही देखकर कि आपने अपने पापों का अंगीकार करा, और बिल्कुल सही बात है कि हम लोग हर एक इंसान इस चीज को रिलेट कर सकता है, हर एक इंसान इस चीज से निकला है और अभी भी शायद हो सकता है इन चीजों में हो, बट आपका ये वचन सुन के, आपका जो आपने हमें ये चीज सिखाई अपनी गवाहियों के द्वारा, हमारे बहुत से लोगों के, हम सब में जितने लोग यहाँ पे हैं, हम में से बहुत के जीवन बदलने वाले होंगे और हम सब यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले होंगे। ये मेरा विश्वास और यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि आप हमारे बीच में हैं और इतना अच्छा वचन से आप हमें सिखाते हैं। ये खुदा का मैं इस चीज के बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा वचन सुनाया हमारे बीच में। ये वचन हमारे जीवनों में कार्य करने वाला हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं भैया का और खुदावंद का कि उन्होंने हमारे बीच में इतना अच्छा वचन रखा। अब मैं एंडिंग प्रेयर के लिए मोनिका दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे बीच में एंडिंग प्रेयर की अगुवाई करें। मेरी आवाज आ रही है? आ रही मम्मी। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो अब हमने जो पूरी जूम मीटिंग में हर एक जन ने जो बाइबल की आयतें भैया ने समझाई, आयतें बताई और जो वचन समझाया प्रभु जी, उसके अनुसार हम चलने वाले हों। एक एक क्षण, एक एक पल उसकी गवाही, उनकी गवाही को हम पूरी करने वाले हों प्रभु जी। इस वचन को सुनते हुए अपने जीवन को बदलने वाले हों। हर एक जन पे जो आज तक जूम मीटिंग में प्रभु जी आपके वचन पढ़ा गया, सुना गया और गाने गाए गए प्रभु जी, उन सब पे आपकी आशीष और बरकत हो। बड़े से लेके छोटे तक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सब पे आपकी आशीष और बरकत और रहमत हो प्रभु जी। हम गुनहगार पापी हैं, फिर भी आपने इतना दुख सहा। हमको ये महसूस होने दें, हमें ये समझने दें कि हम उसके मुताबिक अपने जीवन को ढालें। एक एक क्षण, एक एक पल, जितनी भी हमारी आयु है प्रभु जी, उसके मुताबिक, उसके अनुसार चलने वाले हो सके। ये आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक जन के मनों को, दिलों को आप परखने और सोच समझने की शक्ति दें। ये आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज तक आपने हमें दिन भर संभाला और ये रात दिखाई है, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और अजय भैया के लिए फिर से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज जिस समय वो अपने पलंग पर है, हमारा पूरा विश्वास है कि वो चंगाई पा चुके हैं और फिर से वो हमारे बीच में गवाही देने के लिए खड़े होंगे। उनके शरीर में जो कमियां हैं प्रभु जी, उन्हें आप छू रहे हैं और वो शिफा दे रहे हैं, हमारा पूरा विश्वास है। इसी तरह संगीता के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उस बच्ची पे अपना आशीष भरा हाथ रखें, उसको शिफा मिल चुकी है, हमारा विश्वास है वो अपने पांव पे खड़ी होकर अपने घर वापस आने वाली होगी। हमारे ये विनती और प्रार्थना है जिस पिता आपसे, उस पर रहम करें। उसने जो गुनाह किए उसके लिए हम माफी मांगते हैं उससे, आपसे। आपके आशीष और बरकत हर एक जन पे हो, आपकी रहमाई
हर जन पे हो प्रभु जी, बड़े से लेके छोटे तक हो, और हर एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हमारी इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल करें। आमीन। जीसस के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करें। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमारे आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Praise the Lord, सभी को praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.